ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, इसका 7वां अध्याय और प्यार नंबर है 84। तो इसके पिछले श्लोक में चर्चा किए थे। कृष्ण नाम महामंत्रे यही तो स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजाए। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रिपोर्ट करने पे कृष्णदास कविराज ईश्वरपुरी उनके गुरु महाराज ये उनको सूचित करते हैं कि कृष्ण नाम का कृष्ण मंत्र का ये स्वभाव है कि जो भी इसको ध्यान पूर्वक और शुद्ध रूप से जप करेगा उसको कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा। और वो भाव क्या है ये भी हमने चर्चा किया था। और यही भाव जब और आगे बढ़ता है और एडवांसमेंट करता है भक्त, तो फाइनली वो लव ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम में अ, परिपूर्ण हो जाता है। कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, यारा आगे तृण तुल्यचारी पुरुषार्थ। Religiosity, economic development, sense gratification, and liberation are known as the four goals of life. But before love of Godhead, the fifth and highest goal, these appear as insignificant as a straw in the street. तो शिला ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु सूचित कर रहे हैं कि आपको ये जो कृष्ण मंत्र जप करने से जो चीज जो वस्तु प्राप्त हुई है वो साधारण वस्तु नहीं है, वो अत्यंत असाधारण वस्तु है। और उसके सामने तो धर्म अर्थ काम और यहाँ तक कि मोक्ष, मोक्ष भी इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है, तुच्छ है। स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट, जैसे सड़क में कोई तिनका पड़ा रहता है, कचड़ा पड़ा रहता है, उसके उसके तुल्य है, उसके समान है धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी इस संसार से। इसलिए आप बहुत ही दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर लिए हैं, आप बहुत भाग्यशाली हो। कृष्ण विषयक प्रेम, इन द सब्जेक्ट ऑफ कृष्ण, कृष्ण विषयक। अभी हमारी भौतिक अवस्था में हमको माया विषयक प्रेम होता है। हाँ, माया विषयक प्रेम, माया से संबंधित चीजों के प्रति आसक्ति होती है, आकर्षण होता है और उसी को हम प्रेम करते हैं। वास्तव में वो प्रेम नहीं है। माया विषयक जो आकर्षण होता है, माया से संबंधित वस्तुओं के लिए, लोगों के लिए और इस संसार के लिए जो आकर्षण होता है उसको काम बोला जाता है। और यही जब कृष्ण विषयक हो जाता है तो इसी को प्रेम नाम बोला जाता है। तो बहुत ही फॉर्चुनेट, परम सौभाग्यशाली, कोई विरले, रेयर ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जिनका माया विषयक जो काम है वो परिवर्तित हो जाए कृष्ण विषयक प्रेम में। हाँ, तो इसलिए इसके माध्यम से सूचित कर रहे हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में तो बताए महाप्रभु हरिनाम लेकर के जब इस प्रकार के लक्षण को प्राप्त किए कि हरिनाम को जप करने से मेरा मति और कहीं लग ही नहीं रहा है, ये मेरे गुरुदेव ऐसा क्या हो गया, ये कौन सा मंत्र आपने दिया, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारबल, जपिते जपिते मंत्र करीला पागल। ये मंत्र जो है पागल कर दिया है मुझे। पागल मतलब कि अब और कुछ सोचता नहीं है और कुछ इच्छा नहीं रह जाती है। हाँ, मेरा तो अब कनेक्शन भी टूटा जा रहा है। कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, कोई किसी व्यक्ति के साथ ऐसे भौतिक प्रजल्पा करने की इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि निमाई तो जब गया से वापस गए
तो वो तो टीचर थे, शिक्षक थे, पढ़ाते थे बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ाने बैठते थे तो केवल कृष्ण नाम कृष्ण मंत्र ही पढ़ाते रहते थे, और कुछ पढ़ाते ही नहीं थे। कोई बच्चा कुछ भी प्रश्न पूछे उसके उत्तर में कृष्ण नाम की महिमा ही उनके मुख से निकलती थी। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे जब संकीर्तन चालू कर दिए तो उसमें तो पूरी तरह से अब संकीर्तन बंद करने की इच्छा नहीं है, कीर्तन जप करते ही रहते थे, दिन हो रात हो हमेशा। तो इस तरह से उनको डाउट आ गया कि ये हो क्या रहा है, ये कैसा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे कई बार भक्तों के साथ होता है। जो कुछ भक्त होते हैं जब बहुत सिंसियरली सीरियसली भक्ति से जुड़ते हैं तो उनको फिर ये अनुभूति होती है कि अभी हमको कोई भौतिक कार्य करने की इच्छा नहीं रह गई है, प्रभु जी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मैं खूब मूवीज वगैरह देखता था, म्यूजिक सुनता था, लेकिन अभी ये सब इच्छा समाप्त होती जा रही है। हाँ, हृदय शुद्ध होता जा रहा है। ऐसे ही एक स्टूडेंट हुआ, हमारे कॉलेज में था। हम लोग सीनियर थे, तो हम उसको जब सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हम पहुंचे तो हम लोग जूनियर बच्चों को, स्टूडेंट्स जो आते थे उनको प्रीचिंग करते थे। तो ऐसे ही उसको जप करना हम सिखाए और गीता की क्लासेस से जोड़े, फिर एक आध दो बार वृंदावन वगैरह भी लेके चले गए। तो उसके बाद वो रिपोर्ट करता है, बोलता है कि फिर कुछ दिन आना बंद कर दिया वो। हाँ, तो हम उसको पकड़े, बोले अरे अरे आप तो 16 माला करने लग गए थे, यात्रा वगैरह भी किया, अभी क्या हो गया। तो बोलता है कि प्रभु जी ज्यादा हो गया, भक्ति ज्यादा हो रही है, मैं ज्यादा भक्ति कर रहा हूँ तो उसके कारण क्या हो रहा है कि अब मैं जो इच्छा लेकर आया था कॉलेज में कि इतना फलाना फलाना प्रोजेक्ट करूंगा और ये सब ऐसा जॉब लूंगा, इतना सक्सेस, ये सफलता प्राप्त करूंगा, वो सब इच्छा समाप्त होती जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भक्ति करने से हो रहा है। तो हम लोग बोले कि अरे बेवकूफ कहीं के, तुम तो फॉर्चुनेट हो, भाग्यशाली हो, इसको इसको गलत क्यों समझ रहे हो, अच्छी बात है ना। हाँ, तुम्हारे हृदय में जितनी तीव्र इच्छा रहेगी इस संसार में उतना ही तुमको प्रताड़ित होना पड़ेगा, उतना ही तुम्हारा मन अशांत रहेगा, उतना ही तुमको इधर इस संसार में भटकना पड़ेगा। और उसको वो सफलता प्राप्त करने के बाद तो असली समस्याएं चालू होंगी। तो तुम भाग्यशाली हो कि समय समय के पहले ही तुमको पता चल गया कि ये सब फालतू चीज है, और हृदय का शुद्धिकरण हो गया, सिंसियरली भक्ति किया था इसलिए हो गया। लेकिन वो फिर ऐसे इसलिए कुछ लोग फिर डर जाते हैं, बोलते हैं तो हम केवल जो है महीने में एक आध बार मंदिर जाएंगे और बस एक दो माला ही जप करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि जब एक हम ज्यादा जप करते हैं तो मन शुद्ध हो जाता है, फिर हमको मूवी वगैरह देखने का इच्छा नहीं होता है। हाँ, सोचिए लोग कैसे हैं। और कई बार माँ बाप भी ऐसे ही बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं ज्यादा भक्ति में सीरियस मत होना। हाँ, और इस्कॉन मंदिर मत जाना, घर पे करो, पूजा पाठ करो, नाम जप करना करो, एक आध दो माला बस, ज्यादा मत करना। नहीं तो फिर उनको डर लगता है इसका हृदय शुद्ध हो जाएगा तो कहीं ये जाके ब्रह्मचारी न बन जाए, ऐसा डर होता है। हाँ, तो ये सत्य बात है। यानी जो श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सपीरियंस किए और अपने गुरु को जाकर रिपोर्ट किए, तो जो बताए ईश्वरपुरी कि कृष्ण मंत्रेर यही तो स्वभाव, कृष्ण के नाम जप करने का यही स्वभाव है, यही जपे से उपजाए भाव। तो उसको माया विषयक चीजों से हट करके, आकर्षण हट करके कृष्ण विषयक चीजों पे आकर्षण आ जाएगा। अब माया उसको उतना आकर्षित नहीं लगेगी। हाँ, वही कार्य, वही भौतिक कार्य जब हम भक्ति से जुड़ने से पहले जो हमको बहुत अच्छा लगता था, आकर्षक लगता था, हाँ, हम भौतिक प्रजल्पा करना, न्यूज़ देखना, और जो है ये मूवीज देखना, फिल्मी सॉन्ग सुनना, ये सब बहुत आकर्षक लगता था पहले। हाँ, खेलना, स्पोर्ट्स, ये सब चीजें, और बड़े बड़े एम्बिशंस रखना कि हम ये बनना चाहेंगे, ये प्राप्त करना है, वो करना है, ये करना है, खूब पैसे कमाना है, ये सारी एम्बिशंस रहती थी। लेकिन जो भक्ति में थोड़ा भी सिंसियरली कुछ समय के लिए करता है तो वो इस बात को महसूस कर पाता है कि अब ये सब फालतू चीजें हैं, इसमें अब ज्यादा समय व्यर्थ गंवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसको केवल वो फिर जब सिंसियर भक्त होता है तो जो भौतिक चीज है, भौतिक कार्य है, उसको केवल उतना ही करता है जितना जरूरत है, जितना करने से इस भौतिक संसार में अपने अस्तित्व को बना के रख सकते हैं, दैट्स ऑल। उतना ही बस इंटरेस्ट लेता है, फिर बाकी इंटरेस्ट जो है वो भक्ति में करता है। तो ये ही स्वभाव है। तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु इसको एक्सपीरियंस किए और आज भी भक्त लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। बस इसमें एक ही चीज है कि अगर कोई सिंसियरली है, सिंसियर है, मतलब उसका भाव उचित है, शुद्ध भाव से अगर है, और विशेष रूप से किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आके, जैसे शिला प्रभुपाद जी के आश्रय में आके अगर कोई कृष्ण मंत्र का जप करता है, नाम जप करता है, तो निश्चित रूप में ये भाव प्राप्त कर लेगा, और फिर कृष्ण विषयक प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। और वास्तव में ये कृष्ण विषयक प्रेम जो है यही परम पुरुषार्थ है।
माया विषयक जो प्रेम है उसको बोला जाता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष भी, हालांकि मोक्ष को, लिबरेशन जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। इसमें जो मोक्ष है उसको आध्यात्मिक रूप से भी गणना किया जाता है कि चलो कम से कम कुछ है, भौतिक जगत से छूट के आध्यात्मिक मार्ग में जा रहा है। लेकिन ऐसा मोक्ष, ऐसी मुक्ति जो कृष्ण भक्ति से विहीन है, तो वो वास्तव में बाहरी रूप से आध्यात्मिक दिखती है, लेकिन वो आध्यात्मिक है नहीं। वो भी, उसको भी हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, वो उसको भी भौतिक ही मानते हैं। भौतिकतावाद का एक दूसरा रूप मानते हैं, कोई खास अंतर नहीं। इसलिए कविराज गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं, हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता। ओनली अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, केवल और केवल कृष्ण का जो विशुद्ध भक्त है, उसी का मन पूर्ण रूप से सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त है, इसलिए शांत है। और वो कृष्ण के लिए ही कार्य कर सकता है, कृष्ण के प्रति उसको हृदय में प्रेम हो जाता है। लेकिन भुक्ति, भुक्ति मतलब इस संसार में भोग करने की प्रवृत्ति जिसके पास है, मुक्ति, संसार से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो तत्पर है, संसार से बाहरी रूप से तो विरक्त हो गया है, संन्यास ले लिया है, मायावादी सन्यासी बन गया है, ज्ञानी बन गया है, लेकिन कृष्ण में, भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना भी, कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि वो भी कामी है। ही इज ऑल्सो लस्टी, वो भी लस्ट है, वो भी काम वासना है, वो भी भौतिक, भौतिक ही है, वो भी कोई खास अंतर नहीं है। हाँ, और सिद्धि कामी, सिद्धि कामी, हाँ, परफेक्शन हासिल करना, जैसे योगी लोग होते हैं। तो ये सब तो कृष्ण विषयक प्रेम, कृष्ण विषयक, कृष्ण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मोक्ष हो, भुक्ति हो, सिद्धि हो, कुछ भी हो, वो सब केवल और केवल क्या है, काम है। ओनली एंड ओनली थिंग्स रिलेटेड विद कृष्णा। जैसे कि कृष्ण का नाम जप करना, कृष्ण का कथा सुनना, कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण के धाम जाना, और कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान करके कार्य करना, कृष्ण का स्मरण करना, चिंतन करना, ये नवविधा भक्ति पूरी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण से लेकर के आत्मनिवेदनम तक, ये जो भंग है, ये जिसके हृदय में ये भावना है, वही केवल और केवल क्या है, प्रेम है। और वो ऐसा प्रेम जो है वो परम पुरुषार्थ बताया गया है। पुरुषार्थ का मतलब होता है अचीवमेंट्स, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सफलता। पुरुषार्थ है यानी इस संसार के लोगों को जो चाहिए, जो प्राप्त करना चाहते लोग। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सफलता है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, जो सबसे उत्तम वस्तु अगर कोई इस संसार में प्राप्त कर सकता है, वो यही है कृष्ण विषयक प्रेम, ये नवविधा भक्ति के माध्यम से। और वो बड़े आसानी से मिल जाता है, ये स्वभाव है, मिल जाता है जो ये कृष्ण नाम का जप करता है। जय जपे तार कृष्ण उपजाए भाव, ये जो कृष्ण विषयक प्रेम है, यही भाव है, भाव ही कृष्ण विषयक भी प्रेम में परिपूर्ण हो जाता है। तो ये कृष्ण मंत्र के जप करने का ये बड़ा ही स्वभाव है, बड़ी आसानी से मिल जाता है अगर कृष्ण के नाम का जप कर रहा है। कृष्ण के नाम का मतलब शुद्ध भाव से जप कर रहा है तो कोई कूटी नाती नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, और कोई दिखावटी नहीं है। जो दिखावा करने के लिए, कूटी नाती करने के लिए, या कुछ भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो उनको फिर समय लगता है, फिर वो उनको कृष्ण विषयक प्रेम प्राप्त करने में समय लगेगा, विलंब हो जाएगा। मिलेगा, लेकिन कई हजारों हजारों जन्म भी लग सकते हैं, जब तक ये जो अपराध है ये नष्ट नहीं होता है। इसीलिए कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में ही लिखते हैं, बहु कोटि जन्म, कैसे, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन कृष्ण पदे न पाए प्रेम धन। बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, कई कई हजारों हजारों जन्म भी अगर कोई कृष्ण का नाम जप करता है, श्रवण कीर्तन करता है, लेकिन वो सिंसियरिटी नहीं है, निष्ठा नहीं है, शुद्ध भाव नहीं है, तो फिर उसको बहुत समय लग सकता है, विलम्ब हो सकता है प्राप्त करने में। लेकिन जो भी भक्त हैं, जो किसी शुद्ध वैष्णव आचार्य को समर्पित हैं और उनसे आसक्त हो चुके हैं, उनके फॉलोवर, अनुचर बन जाते हैं, तो उनका भाव फिर जो है शुद्ध हो जाता है निश्चित रूप में। और फिर जो बचा हुआ जो भी अनर्थ रहता है हृदय में, तो वो धीरे धीरे अगर वो लगे रहते हैं उत्साह के साथ, उत्साह निश्चय धैर्य, तो निश्चित रूप में एक ही जीवन में वो कंप्लीट कर सकते हैं इस टास्क को, और कृष्ण विषय प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और यही परम पुरुषार्थ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ लाभ अगर कोई प्राप्त कर सकता है अपने जीवन में, स्पेशली मनुष्य जीवन में, तो यही प्राप्त कर सकता है। और इसके आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, इस कृष्ण प्रेम, कृष्ण विषय प्रेम, इसके आगे, इसके सामने जितने भी पुरुषार्थ हैं, चाहे भुक्ति हो, भुक्ति में क्या क्या आता है, देवताओं को के पास भी जो भोग करने की जो भोग वासना है, ऐश्वर्य है, वो सब आ जाता है।
ब्रह्मा आदि देवताओं तक का। इस पृथ्वी लोक का तो छोड़ ही दीजिए, अंबानी टाटा बिरला ये सब बनना तो दूर की बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। देवता भी, इंद्र भी कोई बन जाता है, इंद्र के समान ऐश्वर्य भी हो जाता है, वो भी भुक्ति जो है तृण के समान है। फिर उसके भी ऊपर मोक्ष है, मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है कोई, वो भी तृण के समान है। हाँ, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, ये चारों बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हैं तो कृष्ण विषयक प्रेम के सामने। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, उनके गुरु जी ये बताना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज शिलेश्वरपुरी उनको ये सूचित करना चाहते हैं कि आप इसमें डिस्टर्ब मत हो कि आपको कैसे ये कृष्ण के प्रति ही केवल भाव क्यों आ रहा है, आपको अब संसार से विरक्ति हो जा रही है, बड़ी अच्छी बात है, आप टेंशन मत लो, ये सबसे बहुत ही दुर्लभ वस्तु आपने प्राप्त कर लिया है, इसलिए कंटिन्यू, वो आगे बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि ये आप टेंशन मत लो, ये कंटिन्यू करते रहो भक्त के संग में, ये श्रवण कीर्तन में लगे रहो। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, while chanting the holy name of the Lord, one should not desire the material advancements represented by religiosity, economic development, sense gratification, and ultimately liberation from the material world। ये प्रभुपाद जी पहले ही लाइन में स्पष्ट करते हैं कि भगवान के दिव्य नाम का जप करते वक्त व्यक्ति को सिंसियर होना चाहिए, यानी शुद्ध भाव होना चाहिए, मतलब कि उसको बिल्कुल भी भौतिक चीजों में प्रगति करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए भगवान के नाम के बदले में, कि कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, इंद्र तृप्ति मिल जाए, या अल्टीमेटली मोक्ष भी, मुक्ति भी। इस संसार में बहुत दुख है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ता है, हरे कृष्णा जब करके वो सोचे कि मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, बहुत परेशान हूं मैं, तो वो भी नहीं रखना चाहिए। हालांकि शुरुआत में ठीक है, शुरुआत में, क्योंकि शुरू में कोई कृष्ण प्रेम क्या होता है यही पता नहीं रहता, अभी कृष्ण ही नहीं पता है तो कृष्ण प्रेम क्या जानेगा व्यक्ति, इसलिए शुरू में हम लोग नए लोगों को ये नहीं बोल सकते कि आप भुक्ति मुक्ति और इसकी कामना मत करो, केवल कृष्ण की सेवा, कृष्ण का ही प्रेम प्राप्त करने की इच्छा से नाम जप करो, वो समझेगा नहीं। इसलिए शुरू में ये बताया जाता है कि संसार में कितना कष्ट है, दुख है, इस दुखों से मुक्त होने के लिए हमको कृष्ण के नाम का आश्रय लेना है, जो कि सत्य है, होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो साइड प्रोडक्ट है, वो मेन मुख्य लाभ नहीं है कृष्ण के नाम का जप करना। इसलिए हमको एडवांस करना चाहिए, प्रगति करना चाहिए, हमको बस इस स्तर पर सीमित नहीं रह जाना चाहिए कि संसार के कुछ दुखों को हटाने के लिए मन अशांत है, मन में बहुत डिस्टरबेंसेस है, मन में शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए, इसलिए हम नाम जप करेंगे, तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं। हालांकि इट्स गुड इन द बिगिनिंग स्टेजेस, बट अल्टीमेटली जो है व्यक्ति को ये चारों की अवस्था से ऊपर उठना चाहिए, तब वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। एज स्टेटेड बाय चैतन्य महाप्रभु, द हाईएस्ट परफेक्शन इन लाइफ इज टू डेवलप वंस लव फॉर कृष्ण। ये हाईएस्ट परफेक्शन है, परम सिद्धि यही है, जीवन का असली लक्ष्य यही है कि हमारे हृदय में ऑलरेडी जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो ऑलरेडी है। हाँ, क्या है, नित्य सिद्ध है, साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करा है उदय। कृष्ण प्रेम जो है वो नित्य सिद्ध है, लेकिन श्रवण आदि के माध्यम से उदय होता है। तो कृष्ण प्रेमा पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम, तो चैतन्य महाप्रभु का यही मत है, वो यही शिक्षा प्रदान की है कि हमको किस भाव में भगवान के नाम का जप करना है, ओनली एंड ओनली टू गेट लव फॉर कृष्णा, भगवान कृष्ण का केवल प्रेम प्राप्त करने के लिए ही जो है भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का कथा करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, कुछ भी कृष्ण विषय कुछ भी कार्य करते हैं तो केवल हमेशा हृदय में यही भाव रख के करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर प्रेम मिल जाता है। When we compare love of Godhead with religiosity, economic development, sense gratification, and liberation, we can understand that these achievements may be desirable objectives for bubukshus. bubukshus, पहली बार मैं पढ़ा है। और those who desire to enjoy this material world, मुमुक्षु तो सुना था, मुमुक्षुस, मुमुक्षु मतलब जो मुक्ति की कामना रखते हैं, पहली बार ये शब्द भी आया है, बुभुक्षु। बुभुक्षु मतलब जो भुक्ति की कामना रखते हैं, भोग करने की कामना रखने वाले व्यक्तियों को बुभुक्षु कहा जाता है, और जो मुक्ति कामी होते हैं उनको मुमुक्षु कहा जाता है, लेकिन दोनों कामी हैं, बोथ आर लस्टी। मुक्ति प्राप्त करना संसार में बहुत कष्ट है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, हम कहीं नहीं फंसे हैं, हम अपने कर्मों के कारण ही फंसे हैं, तो अपने कर्मों के कारण फंसे हैं
तो उसमें भगवान को क्यों दोष देना? भगवान को दोष मत दीजिए, स्पेशली भक्तों को। कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका भक्ति कर रहा हूँ, आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे आप कहाँ फंसा के रखे हैं, क्यों इस भौतिक जंजाल में फंसा के रखे हैं? मेरे मेरे सगे संबंधी सब लोग नॉन डिवोटी हैं, और कोई मेरे को मदद नहीं करता है, मैं कब इस जगह से निकलूंगा, मुक्त होऊंगा, आप कहीं क्यों फंसा? तो इसलिए दोष कभी नहीं देना चाहिए। हाँ, हम इच्छा जरूर कर सकते हैं, इच्छा रखना चाहिए हृदय में कि भगवान कब मैं शुद्ध हो जाऊंगा और इस प्रकार के भौतिक जीवन से मुक्त होकर के केवल आपके शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा, और केवल आपकी शुद्ध सेवा में लगूंगा निरंतर रूप से। ये हम इच्छा रख सकते हैं, लेकिन हमको स्वीकार करना चाहिए कि हमारी अभी की जो जैसी भी परिस्थिति है, भौतिक परिस्थिति है, हम कुछ कहीं भी हैं, हमारी कैसी भी, चाहे शारीरिक परिस्थिति हो, मानसिक परिस्थिति हो, या आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमको मिली है। पूर्व जन्म में हमने जैसे पाप या पुण्य किया उसके अनुसार मिला है। लेकिन भगवान फिर भी, बल्कि हमको हृदय से भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान देखिए, मेरे पूरे जन्म के कर्म इतने, पाप इतने ज्यादा थे, उसके कारण मुझे ऐसा घृणित शरीर मिला है और ऐसा परिस्थिति मिला है, इतना कष्ट है, लोग इतना कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप कितने दयालु हैं कि आप अपने भक्तों का संग प्रदान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी भक्ति में आगे बढ़ूं। तो इसलिए मैं जैसी परिस्थिति में हूँ उसमें बेस्ट करते हुए मैं आपकी भक्ति जरूर करूंगा। तो इस भाव से हमको भगवान कृष्ण की साधन भक्ति में लगे रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। हाँ, धैर्य न रखना, अगर कोई भक्त है जो साधना कर रहे हैं इस संसार में रह करके, धैर्य नहीं रखते हैं, और वो सोचते हैं कि हम इस परिस्थिति में फंसे हैं, और भगवान को दोष देते हैं, तो ये भी एक तरह से गलत है। ये एक तरह से इसको ठीक है, अपराध की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, लेकिन हम को ये नहीं करना चाहिए। भगवान बहुत दयालु हैं, हालांकि भगवान जानते हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं जो भी भक्त है अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग परिस्थिति में है, कष्ट में है, तो इसलिए कभी कभी भक्त लोग बोल देते हैं या कभी ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो लेकिन ये उचित नहीं है, हमको भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमारे जीवन में फिर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे, विश्वास होना चाहिए, आज नहीं तो कल जरूर करेंगे। हाँ, और निश्चित रूप में भगवान कर्म का भी जो बंधन है उसको भी हस्तक्षेप कर देते हैं। अगर कोई सिंसियर डिवोटी है, निष्ठावान भक्त है, तो भगवान उसके पूर्व जन्म के कर्म के के कारण जो फल आने वाला है उसको भी चेंज करते हैं, भगवान बदल देते हैं, ताकि वो भक्त आसानी से, शीघ्रता से कृष्ण के धाम की तरफ प्रगति कर सके। हाँ, हाँ, इसके कई अनेकों उदाहरण हैं हमारे इस्कॉन में। ऐसे कितने ही ब्रह्मचारी हैं जिनके भाग्य के अनुसार तो विवाह लिखा हुआ था लेकिन उन्होंने बड़े दृढ़ता पूर्वक कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाए, कृष्ण का सेवा किए, कृष्ण का नाम जप किए, साधना किए, सिंसियरली प्रार्थना किए, तो भगवान उनको बचा दिए, भगवान उनको अब 24 अपनी सेवा में लगा के रखे। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं इस बात को। हाँ, अथवा इंद्र गोपम। हाँ, इंद्र, इंद्र से लेकर के इंद्र गोप, यानी महान से महान देवता से लेकर के छोटा से छोटा कीड़ा भी, सब लोग अपने अपने जो है उसमें क्या बोलते हैं उसको, कर्म के फल को भोगते हैं, लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, ये ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक। यस्त्विन्द्र गोपमथवेन्द्र महो स्वकर्मा बंधानुरूपम फलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्तु इंद्र गोपम, टू द स्मॉल रेड इंसेक्ट कॉल्ड इंद्र गोप, अथवा इंद्रम, इंद्र से लेकर इंद्रगोप तक, स्वकर्मा बंधा बंध अनुरूपम, सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार बंधे हुए हैं, कोई कितना भी प्रयास कर ले छुड़ा नहीं सकता, इंद्र भी नहीं छुड़ा सकते अपने आप को अपने कर्म के बंधन से, के फल से। हाँ, फल भाजनम आतनोति, फल भाजनम मतलब एवरीवन हैज टू सफर और एंजॉय। हर 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 किसी जीवात्मा को अपने पूर्व कर्म के अनुसार जो फल है उसको, या तो अगर पुण्य किया है तो अच्छा उसको भोग करना पड़ेगा, और अगर पाप किया है तो उसको सफर करना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। वो अपने प्रयास से कभी चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन किंतु निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, कर्माणि निर्दहति,
सारे कर्म, ऑल द फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड दियर रिएक्शंस, चारों सब चीज, हाँ, बीजम कूटम फलोम नुकम प्रारब्धम अप्रारब्धम सब, सारे कर्माणि निर्दहति। निर्दहति मतलब दहन, दहन मतलब जल जाना, और निर्दहति मतलब अच्छे तरीके से जल के राख हो जाता है। किंतु च भक्ति भाजम, जो भक्ति भाजम होते हैं, जो जो भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, भगवान गोविंद की सेवा में लग जाते हैं, तो ऐसे भगवान गोविंद जिनके चरण कमलों की सेवा में लगने से या इस संसार के किसी व्यक्ति के सारे पाप और पुण्य के फल और वो पाप और पुण्य करने की जो प्रवृत्ति है सब जल के राख हो जाता है, ऐसे भगवान गोविंद के चरण कमलों में मैं प्रार्थना करता हूँ। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं। तो इसलिए हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कृष्ण भक्ति करते वक्त धैर्य, उत्साह के साथ साथ धैर्य और भगवान पे निर्भरता और भगवान से प्रार्थना इस तरीके से करना चाहिए। सो बुभुक्षु, तो इस प्रकार से लोग होते हैं जो बुभुक्षु होते हैं, यानी भौतिक भोग करना चाहते हैं। मुमुक्ष मतलब जो लिबरेशन चाहते हैं, दोज हु desire liberation from it, but they are very insignificant in the eyes of a pure devotee who has developed bhava, the preliminary stage of love of God। जिस भक्त ने, कृष्ण का वो भक्त है जो भाव की अवस्था को बस प्राप्त कर लेता है, प्रेम तो अभी बहुत ऊपर है, भाव ही, भाव जो है प्रिलिमिनरी स्टेज बोला गया है, कृष्ण प्रेम का प्रारंभिक अवस्था है। तो भाव के स्तर पे भी कोई भक्त पहुंच गया ना, उसके लिए भी ये मुमुक्षु जन और बुभुक्षु जन ये सब इंसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। मुक्ति और भुक्ति, भोग करना, ये सब जो है तृण के समान हो जाता है। ये इफेक्ट है पंचम पुरुषार्थ। कृष्ण प्रेम होगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो खैर अब समय हो गया, इसी श्लोक पे हम लोग कल और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे वो परीक्षित महाराज ने 7 डेज ये कथा बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, और उनका हृदय तो पहले से ही शुद्ध था, वो तो हमारे लिए था ये मैसेज तो फिर कथा का। तो फिर प्रभु जी हमारा, हम ऐसे कैसे बहुत एकाग्र होकर जो हमारे हृदय में ये उतर जाए कि शब्द हमारे आचरण में आ जाए ये कथा, तो ऐसे हम क्या ऐसे करें जो प्रयास, हमें। प्रयास करते जाइए, सुनते जाइए, क्योंकि जो कृष्ण कथा को बहुत ध्यान से सुनना, ये संभव है तभी हो सकता है जब कृष्ण के प्रति भाव होगा, प्रेम होगा। परीक्षित महाराज के हृदय में कृष्ण के प्रति पूर्ण भाव था, प्रेम था ऑलरेडी, तो इसलिए बड़े ध्यान से वो विथ रैप्ट अटेंशन सुन पाए, कोई भूख प्यास मन का इधर उधर भटकना नहीं हुआ। तो हम कृष्ण कथा जितना सुनते हैं, शृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जितना हम कृष्ण का कथा सुनेंगे, जितना हम कृष्ण का नाम लेंगे, हृदय जितनी मात्रा में शुद्ध होता जाएगा, उतनी मात्रा में कृष्ण की कथा में हमको रस मिलेगा, और ये हमारा कृष्ण के प्रति उतनी मात्रा में धीरे धीरे भाव उत्पन्न होगा, और उतना ही फिर हम और ध्यानपूर्वक सुन पाएंगे। और फिर वही भाव जो है फाइनली, जितना जो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, वही भाव फिर फाइनली प्रेम के स्तर पे लेके जाता है। ओके, तो इसलिए सुनते रहिए। प्रभुपाद जी का वो एक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखिए, सक्सेस इज गारंटीड फॉर अ रिजिड प्रैक्टिशनर। जो दृढ़ता पूर्वक प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं कृष्ण साधन भक्ति का, उनके लिए सफलता गारंटीड है। हाँ जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जिसका वो जो अंदर से बहुत हृदय में जो लालसा तो बढ़ रही है, कथा बहुत अच्छी लगती है, इतना लगता है सच में ही हृदय में भूख प्यास है ना, वो भूख याद याद नहीं रहती। और सुबह जब जब करते हैं तो ऐसा लगता है एक माला और कर लूं, एक माला, और जब पूरी माला होगी फिर भी और लगता है अभी ये काम मैं बाद में कर लूंगी। तो मेरे सिर पे तो शुरू यस, से ये लोड हो जाता है घर का काम, तो ये तो करते ही आए हैं, अभी अभी थोड़ा सा और कर लूं, अभी थोड़ा सा और कर लूं। तो ये वेरी लग तो नाइस। बहुत बहुत अच्छा तो लग रहा है ये, पता भी नहीं चल रहा कहाँ 24 घंटा कहाँ गुजर गए, क्योंकि मन जैसे ही थोड़ा सा मौका मिले तुरंत मेरे हाथ में माला आ जाती है, और सोचने का ओके, मौका ही नहीं मिलता ना अपने बारे में, परिवार के बारे में, क्योंकि दिमाग तो कथा में आज ये बताए प्रभु जी ने आज ये बताए वहीं लगा रहता है। तो फिर बहुत भी अच्छी फिर बात मुझे है। ऐसा लगता नहीं, ये बहुत मतलब कहते हैं मेरे को बहुत भूख लग रही है, किसी को बहुत प्यास लग रही है, ऐसे मेरे को बहुत भूख लग रही है कथा, 24 बस ये कथा ही सुनती रहूं मैं, इतना अच्छा अच्छी लग रहा बात है है। अंदर से तो। हाँ, अच्छी बात है, यही होना भी चाहिए। अच्छी बात है, तो आप घर के जो काम पर काज है वो भी करना है, तो उसको हाँ आप जी, हाँ। बस बाहरी रूप से करिए एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, और आंतरिक रूप से कृष्ण की कथा का स्मरण करते रहिए।